Good morning everyone. Welcome to Yash Biology Point. Today we will discuss about human digestive system. ठीक है, आज हम जो है वो ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो breakdown of complex food into simpler substance which is called डाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें डाइजेशन का तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। राइट, हमारे माउथ में क्या होता है, हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो किसको सीक्रेट करती है, सलाइवा को, है ना। तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है विच इज सीक्रेट सलाइवा एंड सलाइवा कंटेन अ एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ये जो स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसमें ब्रेक डाउन करेगा, सलाइवरी अमाइलेज, सिंपल शुगर में विच इज कॉल्ड माल्टोज। और ये सलाइवरी अमाइलेज कितने पीएच पर काम करेगा, 6.8 पीएच पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन कर देंगे, माल्टोज में, जो कि एक टाइप की सिंपल शुगर होती है। तो जो स्टार्च का डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही कंप्लीट हो जाता है ना। अब अगर हम हमारे माउथ की बात करें तो हमारे जो जॉ होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 2 जॉ होते हैं। तो यहाँ पर जो मान लो कि हमारा अपर जो है, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये क्या है, हमारे टीथ कितने टाइप के होते हैं, टोटल 4 टाइप के, इंसिजर, केनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। तो यहाँ पर जो 2 टीथ होते हैं विच इज कॉल्ड इंसिजर्स, है ना। फिर जो 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केनाइन। फिर आगे के जो 2 टीथ होते हैं विच इज कॉल्ड प्रीमोलर्स एंड 3 क्या हो जाएंगे, मोलर्स। ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, है ना। जो फूड होता है वो प्री मोलर और मोलर की हेल्प से पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिसको बोलते हैं बोलस। अब अगर हम बात करें हमारे डेंटल फॉर्मूला की, तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3। ये 2 जो है जिसमें मैंने आपको 1/4 पार्ट की बात की है, तो इस तरीके से हमारा जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 2 1 2 3। तो सलाइवा जो होता है वो फूड को मिक्स कर देता है और किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में। अब जो है हमारा जो फूड है, जो बोलस है, वो आगे कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप में, माउथ में पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाएगा और फिर ये कहाँ पर जाएगा, फूड पाइप में। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, फूड पाइप का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस। अब जो फूड है वो ईसोफेगस से होता हुआ एक जे शेप्ड स्टमक है हमारा, क्या है, जे शेप स्टमक, इसमें आ जाएगा। तो कैसे आएगा फूड यहाँ तक, क्योंकि जो ईसोफेगस होती है उसके बीच की जो मसल्स होती है, उन मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड होता है वो ईसोफेगस से डायरेक्ट कहाँ पर आ जाता है, स्टमक में। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से फूड जो है वो फर्दर आगे जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, जिसमें फूड क्या होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है, जिसकी वजह से फूड क्या होता है, स्टमक में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और कहाँ पर होता है ये पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ईसोफेगस में, क्योंकि इसकी मसल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट चलेगा, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट।
जिसकी वजह से फूड कहाँ पर चला जाएगा, स्टमक में। अब जैसे ही फूड आएगा स्टमक में तो स्टमक जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तक हमारा पेट खाली था, अब क्या हो गया है, भर गया है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा। अब क्या होगा, स्टमक की जो वॉल्स होती है वो 3 टाइप के सब्सटेंस सिक्रीट करती है। ये जो स्टमक की वॉल्स होती है ना, यहाँ से कुछ 3 चीज़ें सिक्रीट होती है, जिसको हम क्या बोलती हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, किसको किसको सिक्रीट करती है, HCl, ठीक है, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब HCl का काम क्या होता है, हमारा स्टमक जो होता है, स्टमक की जो वॉल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो स्टमक की वॉल्स होती है ये क्या सीक्रेट करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका जो फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसके टोटल 2 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो फूड में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ये उनको क्या करेगा, किल कर देगा, और साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम को। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये कौन सा मीडियम सिक्रीट करेगा, एसिडिक मीडियम। और ये एसिडिक मीडियम की वजह से ही ये जो पेप्सिन जो कि एक एंजाइम होता है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। पहले ये जो पेप्सिन था वो कौन से फॉर्म में था, पेप्सिनोजन के फॉर्म में था। जैसे ही HCl ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा तो ये जो पेप्सिनोजन है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया, और किस में चेंज हो गया, पेप्सिन में, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन हुआ, किल दी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी फूड। साथ ही साथ ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा ताकि जो पेप्सिन है वो क्या हो जाए, पेप्सिनोजन किस में चेंज हुआ है, पेप्सिन में, मतलब एक्टिव फॉर्म में। अब ये जो पेप्सिन है ये एक तरीके का एंजाइम है, ये जो विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन यहाँ पर किसका डाइजेशन होगा, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स में, विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन, ठीक है। और ये पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, जो किसने सीक्रेट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, है ना। अब क्या होगा, ये जो म्यूकस होता है, अब जो ये HCl है ये तो एसिड है, तो स्टमक की जो वॉल्स होती है वो बर्न हो सकती है, इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, प्रोटेक्ट द lining walls of stomach। ये स्टमक की जो लिनिंग वॉल्स होती है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या होती है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो 3 टाइप के सब्सटेंस सिक्रीट करती है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का क्या फंक्शन होता है, किल दी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी फूड एंड इट क्रिएट एसिडिक मीडियम। और साथ ही साथ पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और किस में चेंज कर देता है, अमीनो एसिड्स में। और जो म्यूकस होता है प्रोटेक्ट द लिनिंग वॉल ऑफ द स्टमक, राइट। सो यहाँ पर स्टमक में किसका डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। अब ये जो फूड है, ठीक है, अब ये कहाँ पर जाएगा, सारा का सारा फूड, ये फूड जाएगा यहाँ से कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच इज कॉल्ड विलाई, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर यहाँ से किस में टर्मिनेट हो जाएगी, रेक्टम में, राइट, ठीक। तो अब जो फूड है वो कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर एक ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड पैंक्रियास ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलेंगे उसको हम, पैंक्रियास ग्लैंड। आपको पता है ये पैंक्रियास ग्लैंड जो होती है ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। इट मीन्स कि ये एक्सोक्राइन भी होती है और इंडोक्राइन भी होती है ना। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन क्यों, क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी जो होती है वो
सिक्रीट करती है। तो यहाँ पर जो पेंक्रियास ग्लैंड है वो कुछ पेंक्रियाटिक एंजाइम को सिक्रीट करती है, और उस पेंक्रियाटिक एंजाइम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर होता है लाइपेज, है ना, और लाइपेज जो होता है, और एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। तो ये किसने सिक्रीट किया, पेंक्रियास ग्लैंड ने। अब जो है यहाँ पर बॉडी का सबसे बिगेस्ट ग्लैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, और ये सारा सिक्रीशन यहाँ पर एक छोटा सा और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं गॉल ब्लेडर। तो ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट कहाँ पर स्टोर रहता है, गॉल ब्लेडर के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगी जिसमें होता है ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये ट्रिप्सिन जो है ये भी किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। जो बचा हुआ प्रोटीन है वो कौन डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन, और किस में चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में, जिनको हम पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। और जो लाइपेज होगा वो किस में चेंज करेगा, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। मतलब जो फैट है उसको किस में तोड़ देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा पेंक्रियाटिक जूस आया। अभी पेंक्रियाटिक जूस जो है यहाँ पर ये एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, इसको कौन सा मीडियम चाहिए, ये एक्टिवेट कब होगा, जब इसको कौन सा मीडियम मिलेगा, बेसिक मीडियम, है ना। और वो बेसिक मीडियम कौन देगा, इसको बाइल जूस देगा। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। और ये बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। मतलब कि जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स है वे उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। और साथ ही साथ ये कौन सा मीडियम सिक्रीट करेगा, बेसिक मीडियम। और उसी बेसिक मीडियम की वजह से ये जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। पहले ये ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में था, ठीक है। और जैसे ही इसको बेसिक मीडियम मिला बाइल जूस से, तो ये किस में चेंज हो गया, ट्रिप्सिन में चेंज हो गया। और इसने प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट कर दिया, अमीनो एसिड्स में, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर फैट जो है वो किस में चेंज हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज। तो ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये कौन सिक्रीट करता है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड सिक्रीट करती है, ठीक है। अब सारा का सारा फूड कहाँ पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते सारा का सारा फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है। ये विलाई के सराउंडिंग में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। तो ये विलाई का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, ये क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया को बढ़ाती है ताकि पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सके। और जो भी एब्जॉर्ब फूड है, ये विलाई के आसपास में ब्लड वेसल्स रहती है, तो ये सारा का सारा फूड जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल्स में चला जाता है और वहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई। सो विलाई इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब फूड कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर जितना भी लिक्विड पार्ट होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जो लिक्विड पार्ट को एब्जॉर्ब करती है वो कौन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या लार्ज इंटेस्टाइन। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वहाँ पर कौन से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, लिक्विड का। वो पूरी तरीके से लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है और यहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, फिर साथ ही साथ यहाँ स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो क्या सिक्रीट करती है, तो मैंने आपको बताया है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस सीक्रेट करती है ना। बाइल जूस क्या, जो लीवर होता है वो क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है, साथ ही साथ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।